कहानी के स्टार्टिंग में हु खुद से कह रहा होता है एंजिया जो कि उसकी वाइफ है, उसने उसे इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, अब तो वो सेटिस्फाइड ही होगी। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है एंजिया को वापस से जियान के साथ देखा गया है। ये सुनते ही हु का मूड ऑफ हो जाता है। एंजिया जो थी वो जियान के पीछे पड़ी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं, जिसको कि जीजी जो कि पहले एंजिया की दोस्त हुआ करती थी, बोली कर रही थी कि वो जियान के पीछे कैसे पड़ सकती है, वो मेरा हस्बैंड है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। जियान यहाँ पर एंजिया का सपोर्ट कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ जियान और जीजी का प्लान था। कहानी कुछ यूँ है कि असल दुनिया में एंजिया एक बहुत ही फैट नर्स हुआ करती है। कोई उसे प्यार नहीं करता था और एक दिन सारे पेशेंट्स उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रहे थे अच्छा काम करने के बावजूद भी, और वो इस तरीके से स्लिप करके गिर जाती है जिस वजह से वो ट्रांसमिग्रेट होकर के पहुंच जाती है ये वाली एंजिया के बॉडी में। अब जब वो यहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि इस तरीके से जीजी जो कि उसका दोस्त होने का दावा कर रही है, वो उसे अपने ही हस्बैंड के साथ फंसा रही है। एंजिया यहाँ पर जियान की पिटाई लगाती है। उसे रियल वर्ल्ड में अच्छा खासा लड़ाई करना आता था, इसी वजह से अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजिया को पावर भी मिला था। वो सबके बारे में उसे स्कैन करके जान जाती थी, तो वो इतना तो समझ गई थी कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। जीजी उसे कहती है तुम्हारा इतना अमीर हस्बैंड हो फिर भी तुम उसे छोड़ करके मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। एंजिया को जब हुओ के बारे में पता चलता है तब उसे पता चलता है कि असल में जो हुओ है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अब उसकी आंखों में पैसे दौड़ रहे थे। वो सोचती है कि जब वो उसका पति है ही तो फिर वह इस ढक्कन के पीछे पड़ना बंद करके क्यों ना अमीर होने का कोशिश करे। तभी वहाँ पर वो एंट्री लेता है। अब एंजिया हो को देखती है, अरे ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। भले ही फ़िलहाल वो व्हील चेयर पे है लेकिन बंदा इतना ज़्यादा वाला हैंडसम है और अमीर तो उतना ही है, तो वो ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करने वाली है। उसे हो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और ये भी कि हो असल में क्रिपल नहीं है, सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ टाइम के लिए व्हील चेयर पर है और जल्दी ही ठीक होने वाला है। एंजिया के तो बिल्कुल सपनों को पंख लग जाते हैं। वो हो को जाकर के काफ़ी प्यार से बिहेव करते हुए कहती है हस्बैंड यहाँ पर जो तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। असल में ये जो लड़की जीजी है वो धोखेबाज है, उसने मुझे फंसाया है जियान के साथ। मैं बिल्कुल भी जियान को पसंद नहीं करती हूँ। अब तुम मेरे हस्बैंड हो, इतने हैंडसम हो, इतने अमीर हो, तुम्हें छोड़ करके भला मैं इस ढक्कन को कैसे ही पसंद कर सकती हूँ। हो और एंजिया अरेंज मैरिज में फंसे हुए थे और वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे। एंजिया जियान के पीछे पड़ी रहती थी और हो इसी वजह से एट द एंड एंजिया को डाइवोर्स देने के लिए तैयार था। लेकिन एंजिया का ये बदला हुआ बिहेवियर देख करके वो भी कंफ्यूज हो जाता है और उसकी ये प्रिटी प्रिटी बातें सुन करके सोचने लगता है अब एंजिया कौन सा ड्रामा करी है। जीजी सोचती है कि अगर हो और एंजिया के बीच चीज़ें ठीक हो गई तो फिर हमें पैसे कौन देगा। वो हो को एंजिया के खिलाफ भड़काने का कोशिश करती है कि वाइफ आपकी आपको धोखा दे रही है, ये मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है। एंजिया बात सुनते ही भड़क जाती है और दोबारा उनकी पिटाई लगाने लगती है। जब वो हो के सामने उनकी पिटाई लगाती है तब हो भी देख करके थोड़ा शॉक और इम्प्रेस ज़रूर हो जाता है कि एंजिया काफ़ी बदली बदली सी है। क्या ये सच में यहाँ पर अब जियान को पसंद नहीं करती है। उनकी पिटाई लगाने के बाद एंजिया हो को कहती है कि वो अब हो के साथ रहना चाह रही है। उसे अकल आ गया है जियान उसके लिए सही नहीं है, वो उसका हस्बैंड है और वो उसके साथ रहना चाहती है। वो इसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। एंजिया को टेस्ट करने के लिए हो उन दोनों की पिटाई लगवाता है। एंजिया तो फुल ऑन मज़े ले रही थी। तब जाकर के हो को भरोसा होता है कि शायद सच में यहाँ पर एंजिया जियान और जीजी को पिटते हुए ही देखना चाह रही है। उनकी पिटाई लगाने के बाद वह एंजिया को कहता है एंजिया को वो लोग दोबारा कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। एंजिया बहुत ही खुश हो जाती है और वो को वहाँ से उसका व्हील चेयर ड्राइव करते हुए लेकर के जाती है। घर जाने के बाद इतना खूबसूरत घर देख करके एंजिया शौक हो जाती है। वो को वो पानी वानी ऑफर कर रही थी। वो कहता है हो गया तुम्हारा ड्रामा, ये रहा डाइवोर्स पेपर जो कि आज सुबह ही तुमने साइन किया है।
एंजिया उस डाइवोर्स पेपर को फाड़ करके खा जाती है और कहती है कि वो हुओ से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। हुओ से कहता है ऐसा और फोटोकॉपी मेरे पास 18 है, तुम चाहो तो उन्हें भी खा सकती हो। एंजिया कहती है कि क्या वो उसे एक मौका नहीं दे सकता है। हुओ कहता है नहीं, हमारा डाइवोर्स ख़त्म होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। एंजिया कहती है चलो ठीक है, 1 महीना का कूल ऑफ पीरियड तो है ना मेरे पास। उस 1 महीने में मैं तुम्हें भरोसा दिला दूंगी कि मैं अब काफ़ी सिंसेरिटी के साथ तुम्हारी वाइफ बन के रहना चाहती हूँ। मेरा जिहान या किसी और लड़के से कोई भी अफेयर नहीं है और मैं अब तुम्हारे साथ ही एक रियल वाइफ की तरह रहना चाहती हूँ। वो एंजिया की बातों को समझ नहीं पाता है, लेकिन एंजिया अब जेन्युइनली हो का केयर करने लगी थी और उसका फिक्र करते हुए उसे चेंज वेंज कराने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हो भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि वो उनका फर्स्ट इंटरेक्शन था जब एंजिया इस तरीके से हो का केयर करने वाली थी। हालांकि एंजिया जानती थी कि हो उसका लीगल हस्बैंड है, लेकिन उनके बीच कभी कोई रोमांटिक मोमेंट हुए ही नहीं। तो जब उसे इतना अच्छा मौका मिल रहा था तो भला वो क्यों ही जाने देती। पहले तो वो यहाँ पर हो के पैरों का मसाज करती है, आफ्टर दैट उसके नहाने के लिए पानी वगैरह पूरा सेटल करती है, जहाँ पर कि वह सोचती है कि वो धीरे धीरे करके हो का दिल जीत ही लगी। वो उसे अनड्रेस करने में हेल्प कर रही थी, जहाँ पर कि वो रियल वर्ल्ड में पावरफुल तो थी ही, वो हो को उठा करके बाथटब में लेके जाती है, जिसे देख करके खुद वो भी चौंक जाता है कि एंजिया इतनी पावरफुल कैसे है। वो उसे नहलाने के चक्कर में मस्त उसके एब्स को टच कर रही थी। दोनों यहाँ पर काफ़ी करीब आते हैं और वो आगे बढ़ के एंजिया को किस कर लेता है। ये एंजिया का फर्स्ट किस था और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। वो को सॉरी कहते हुए कहती है कि वो उससे रिजेक्ट नहीं कर रही है, बस उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग है, उसने कभी किसी को पहले किस नहीं किया है। अब यहाँ पर वो एंजिया की बातें सुनने के बाद भी उसे जाने नहीं देता है और कहता है कि हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है और आज नहीं तो कल हमें हमारे ऑब्लिगेशंस को तो पूरा करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम अपनी सिंसेरिटी दिखाना चाह रही थी ना, तो कहाँ गई तुम्हारी सिंसेरिटी। एंजिया इस बात पर खुद आगे बढ़ के हो को किस कर लेती है और कहती है कि वो जेन्युइनली हो के साथ रहना चाहती है। इनके बीच मोमेंट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक क्रिएट हो रहे थे। बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर हो की मॉम आ जाती है। और वो उन दोनों को रोमांस करते हुए देख करके काफ़ी शौक हो जाती है। वो एंजिया पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि एंजिया ने वो से डाइवोर्स लेने के लिए बोला था। यहाँ पर वो पर गुस्सा कर रही थी कि जब वो एंजिया से अलग होने वाला है तो फिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, वो हो के लिए कोई भी लड़की लेके आ जाएगी। लेकिन हो को कहना था कि एंजिया के पास अभी 1 महीने का वक्त है, जब तक डाइवोर्स नहीं होता है वो मेरी लीगल वाइफ है। एंजिया बाहर आती है, हो कि मॉम को कहती है आंटी डोंट वरी, मैं आपके बेटे को डाइवोर्स नहीं ले रही इस 1 महीने में, मैं उसे मना ही लूँगी कि मैं जेन्युइनली उसके साथ उसकी वाइफ बन के रहना चाह रही हूँ। एंजिया का ये बदला हुआ बिहेवियर देख करके खुद हो कि मॉम भी शौक थी। एंजिया की हरकतों पर नज़र रखने के लिए वो घर पर ही रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एंजिया एक्टिंग ना कर रही हो और यहाँ पर हो को हर्ट ना करे। एंजिया आराम से रह रही थी। अगली सुबह वो सबके लिए खाना बना रही होती है। एंजिया का बदला हुआ बिहेवियर देख करके हो कि मॉम भी चौंक जाती है। जो लड़की कभी किचन में पैर नहीं रखी थी वो सबके लिए खाना बना रही है। क्या वो सच में बदल गई है। एंजिया ने बहुत सारे डिशेस बनाए थे और उसकी मॉम भी ये देख के चौंक जाती है कि एंजिया को ये सब कुछ भी आता है। वो कैसे ना कैसे करके हुओ की मॉम को कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी। हुओ भी यहाँ पर आता है, लेकिन हुओ की मॉम उसे खाने देने के लिए अलाउ नहीं करती है। फिर भी हुओ यहाँ पर एंजिया का सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो उसकी वाइफ है, अगर वो उसके लिए खाना बनाएगी तो वो खाएगा ही। एंजिया को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है कि वो इस तरीके से उसका सपोर्ट कर रहा है। अब एंजिया यहाँ पर बाहर निकलती है, जहाँ पर कि उसे उसके एक सीनियर का कॉल आया था। ये सब कुछ जीजी ने ही करवाया था एंजिया और वो की लाइफ बर्बाद करने के लिए। ये जो सीनियर था वो एंजिया के साथ उसका हेल्प किया करता था, उसको फ्लर्ट करता था शादी से पहले। एंजिया उसे ये क्रश वाला गेम उसके साथ खेला करती थी।
जब वो उसका सीनियर उसे बुलाता है तो वो सोचती है ज़रूर इसके पीछे कोई चाल है। वो इस मैटर को एक बार में क्लियर करना चाहती थी ताकि हुओ को ये चीज़ें ना लगे कि वापस से एंजिया का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। इसी वजह से वो सीनियर से मिलने जाने का डिसाइड करती है। इधर हुओ को थोड़ा बहुत एंजिया पर भरोसा होने लगता है कि एंजिया शायद यहाँ पर सुधर रही है, लेकिन तभी उसे पता चलता है जीजी के मैसेज से कि एंजिया अपने सीनियर के साथ अफेयर चला रही है और वो इस होटल के उस कमरे में है। वो गुस्से में एंजिया को देखने के लिए जाता है। एंजिया उस होटल के कमरे में गई थी और वो अपने सीनियर से पूछ रही थी कि बोलो उसे क्या कहना है। उसका सीनियर से कहता है कि आई नो कि तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो और वो उसे अपना सकता है अगर एंजिया हो से डाइवोर्स ले ले तो। इस बात पर एंजिया हंसते हुए कहती है जितनी तुम्हारी एनुअल इनकम है ना उतना एक महीना का खर्चा हो मुझे देता है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं उसके जैसे इतने हैंडसम और रिच हस्बैंड को छोड़ करके तुम्हारी पीछे आऊँगी। इधर हुआ एंजिया को ढूंढने के लिए होटल में आ रहा था। दूसरी तरफ उसके सीनियर का फ्लर्ट एंजिया के लिए बढ़ रहा था। एंजिया इस सिचुएशन से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जीजी यहाँ पर आती है और वह एंजिया को बेहोश कर देती है। ये कहते हो कि अब तुम इसे 2-3 दिनों के लिए यहाँ से लेकर के जाओ, ये तुम्हारे साथ वक्त बिताएगी, वापस से तुमसे प्यार करने लगेगी। उसने सीनियर को भी बहका दिया था। जब एंजिया को होश आता है तब वो देखती है कि वो अपने सीनियर के साथ कार में है। अब वो अपने सीनियर का गला दबाते हुए उसे कार रोकने के लिए बोलती है वरना वो कार का एक्सीडेंट करा देगी। तभी सामने से वो चलता हुआ आता है। वो एंजिया को सेव करने के लिए आया था। ये सब कुछ एंजिया को बहुत ज़्यादा ही हीरोइक महसूस हो रहा था। एंजिया कार से निकलती है, वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है। उसके सीनियर को पकड़ लिया जाता है। एंजिया हुओ को देख करके बहुत ही सेफ फील कर रही थी। वो कार से बाहर निकलती है, दौड़ते हुए हुओ के पास जाती है और कहती है देखो जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान ने मुझे किडनैप किया था, ये मुझसे बहाने से मिलने के लिए बुलाया था और जाते ही ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन उस सीनियर का कहना था कि तुम्हारी बीवी खुद मुझसे मिलने के लिए आई है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से तो तुमसे अलग हो रही है। एंजिया ये बात सुनते ही काफ़ी भड़क जाती है और उसके सीनियर की जो गंदी वाली पिटाई लगाती है ना कि बस पूछो ही मत। इसके बाद वो हुओ को कहती है तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, लिटरली मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इंसान ने मेरे साथ बेइज्जती करने का कोशिश किया है, तुम्हें जो करना है करो, बस ये दोबारा मेरे सामने कभी आना नहीं चाहिए। एंजिया की इन बातों को सुन करके हुओ को एंजिया पर भरोसा हो जाता है और एंजिया आगे बढ़ते हुए हुओ को किस कर लेती है, ये कहते हुए कि मैंने जब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ तो फिर मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। ये कहते हुए वह खुश होकर के हुओ को वहाँ से कार की तरफ लेकर के जाती है ताकि दोनों घर के तरफ जा सके। अब जो हुओ के गार्ड्स थे वह हुओ और एंजिया के सुधर रहे रिलेशनशिप को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि चलो उनके बॉस को शायद अब उनकी वाइफ प्यार करने लगी है। घर जाने के बाद एंजिया फ्रेशन अप हो रही थी और वो उसे नहाते हुए देख रहा था और कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहा था। वो एंजिया को समझने का कोशिश कर रहा था कि एंजिया आखिरकार बदल गई है या एक्टिंग कर रही है। एंजिया बाथ टवल में ही हो से बात करने के लिए आ जाती है। हुआ यहाँ पर एंजिया को छेड़ते हुए कहने लगता है कि क्या वो उसे रिझाने का कोशिश कर रही है। एंजिया उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस ये उसे बताना चाहती है कि असल में उसका उस इंसान के साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो सच में उस पर भरोसा करे। वो उसे कहता है कि हाँ उसे एंजिया पर भरोसा है कि एंजिया को उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं, कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। तो बात यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ती है और फाइनली शादी के बाद वो दोनों पहली बार यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि एंजिया बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। अगली सुबह जब वो जगती है तो हुओ का छोटा भाई यहाँ पर आया हुआ था। हुओ के डैड अब इस दुनिया में नहीं था
उसका भाई यहाँ पर एंजिया को पसंद नहीं करता था, क्योंकि एंजिया वो को पसंद नहीं करती थी और उसे परेशान करते रहती थी। वो उसे कहता है बाहर आ जाओ, सारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक सोओगी। तभी वो यहाँ पर आता है, अपने भाई को डांट लगाते हुए कहता है कि वो ये क्या बकवास कर रहा है, ये एंजिया का भी घर है और उसे जब तक मर्जी है वो आराम से सो सकती है, कोई उसे यहाँ पर परेशान नहीं कर सकता है। वो अपने भाई से एंजिया के लिए लड़ रहा था, जिसे देख करके एंजिया यहाँ पर थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि पहली बार इस तरीके से वो उसका यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट वो मन ही मन बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के खुश थी। उसका भाई गुस्सा होकर के चले जाता है। वो एंजिया से अकेले में बात कर रहा था। वो उससे पूछता है अब उसकी हालत ठीक है ना। एंजिया भी शर्माते हुए कहती है कि हाँ, अब वो सही महसूस कर रही है। इसके बाद उसने हो कि छोटे भाई के लिए खाना वाना बनाया था, तो वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। एंजियो से कहती है वैसे भी वो घर पर बैठे बैठे बोर ही होते रहती है, तो वो हुआ कि भाई को स्कूल लेकर के चली जाएगी। हालांकि उसके भाई ऐसा नहीं चाह रहा था और वो उसे चुप ही रहने के लिए कहता है। उसका भाई यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद चाइना लौटा था, तो उसे नए स्कूल में एडमिशन होने वाला था। एंजियो से कहती है डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ये कहते हुए वो स्कूल लेके जाती है, जहाँ पर एक प्रिटी गर्ल का वो के भाई से इंटरेक्शन होता है और वो डम बंदा यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाता है। एंजिया यहाँ पर संभालती है और फाइनली उस लड़की से उसकी दोस्ती कराती है। इसके बाद तो जो वो का भाई था वो एंजिया से फुल ऑन इम्प्रेस हो जाता है, ये सोचते हुए कि भाई इसकी जो बहन जो इसकी सिस्टर इन लॉ है वो इतने अच्छे से चीज़ों को हैंडल आउट कर रही है। एंजिया वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी के साथ लंच डेट पर गया हुआ है। वो काफ़ी गुस्से में वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो उसकी मॉम के ज़िद करने पर यहाँ पर आया हुआ है। अब एंजिया यहाँ पर वेटर को पैसे वैसे दे करके हो और उस लड़की का डेट खराब करने का प्लान करती है। हो को तो ये बात पता चल जाता है और वो यहाँ पर इस तरीके से एंजिया को थोड़ा और अप्रोच करने के लिए चाह रहा था। एंजिया यहाँ पर वेट्रेस बन करके आती है, मास्क वास्क लगा करके आई हुई थी और वह यहाँ पर हु और उस लड़की को परेशान ही कर रही थी। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हु को जब पता चलता है कि एंजिया थोड़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, तो वो फाइनली यहाँ पर इस तरीके से उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और जब वो लड़की वहाँ पर जाती है तो वह एंजिया से पूछने लगता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। एंजिया कहने लगती है मेरा हस्बैंड किसी और के साथ डेट पर गया हुआ है, हम दोनों का भी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो भला मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसलिए उसे रोकने के लिए आई हुई हूँ। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि असल में एंजिया इस चक्कर में थोड़ी ड्रंक हो चुकी थी। वो एंजिया को संभालते हुए घर लेकर के जाता है। अब हो का पैर भी ठीक हो चुका था। एंजिया ड्रंक कंडीशन में पूरी रात जो फुद्दू जैसी हरकतें करती है ना कि बस पूछो ही मत। हो यहाँ पर एंजिया को संभाल करके थक चुका था। मतलब ये बंदी लिटरली इस तरीके से अपने अंडरवियर को कट करके उसे सर पे पहन के सुपरमैन बन के घूम रही थी और बेचारा हो उसे संभाल करके परेशान था। वो दोनों का यहाँ पर जो कॉस्प्ले चल रहा था ना कि बस पूछो ही मत। वो एंजिया को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। एंजिया थोड़ा सा होश में आती है और वो से पूछती है कि क्या वो सच में उसे माफ़ नहीं कर सकता है, एक मौका नहीं दे सकता है। इसके जवाब में हुआ ने एंजिया को रिंग पहना दिया था। अगली सुबह जब एंजिया जगती है तो वो खुद को इस कंडीशन में पाती है। अपने आसपास बिखरे चीज़ों को देख करके और इतने सारे पैसे को देख करके उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात उसने क्या किया है। धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी। वो इतने सारे पैसे पा के बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो लिटरली सोने के बिस्किट वाले बेड पर सो करके जगी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जो उसका सपना था वो पूरा हो चुका है। जैसे ही चेंज करके नीचे जाती है तो देखती है वो कि मॉम कुछ दवाएं लेकर के आई है और वो ये दावा कर रही थी कि वो जहाँ से दवा लेकर के आई है
वो डॉक्टर चाइनीज़ मेडिसिन का ओल्ड डॉक्टर है और यहाँ पर वो कोई भी बीमारी ठीक करने का दावा करता है, साथ ही में यंगर लुक भी देने का दावा करता है। एंजिया तो समझ जाती है कि ये दवा फेक है। वो शुरुआत में तो हो कि मोम को समझाने का कोशिश करती है, लेकिन जब वो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी तो वो खुद ही उन्हें फॉलो करते हुए उस डॉक्टर के पास पहुँचती है। उस डॉक्टर को देखते ही वह पहचान जाती है, वो डॉक्टर एक फ्रॉड है। उसने इस तरीके से गेटअप अपना चेंज किया था और बहुत ही मालदार पार्टी बन के वो वहाँ पर जाती है, जहाँ पर कि वही सेम प्रॉब्लम वो डॉक्टर को बताती है और डॉक्टर उसे दवा दे देता है। और दवा खाने के बाद एंजिया यहाँ पर तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है। अब ऐसा करने की वजह से वहाँ पर आए पेशेंट काफ़ी घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका पोल भी खुल जाता है कि असल में ये जो डॉक्टर है वो फ्रॉड है और वो कोई भी सही दवा नहीं दे रहा है। पुलिस को भी उसने बुला लिया था। पुलिस यहाँ थोड़ी देर पहले पहुँच ही रही थी कि वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही पोल यहाँ पर उनका खुलता है तब वो कि मोम पहचान जाती है कि ये तो कोई और नहीं उनकी बहू ही है, जो कि उसे इस फ्रॉड से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि सच में जो यहाँ पर एंजिया है वो काफ़ी बदल चुकी है और वो फैमिली में सबका ख्याल रख रही है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो बदमाश डॉक्टर कुछ और गुंडे लोगों को लेके आ जाता है और एंजिया और उसकी सासू मोम से लड़ने लगता है। एंजिया अकेले उन्हें संभालने का कोशिश कर रही थी, लेकिन गुंडे थोड़े ज़्यादा थे। तब तक ये बात यहाँ पर हुओ को पता चलता है और वो अपने गुंडे लोगों को लेकर के अपने गार्ड्स लोगों को लेकर के यहाँ पर पहुँच जाता है। हुओ और उनके गार्ड जो थे उन बदमाश लोगों को संभालते हैं और यहाँ से एंजिया और उसकी मोम को लेकर के जा रहे थे। इस चक्कर में उसे सेव करने के चक्कर में एंजिया भी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। वो एंजिया की फिक्र करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। उसकी मोम को अब अपनी गलती का एहसास था कि यहाँ पे उसने एंजिया के साथ गलत किया था। वो एंजिया का फिक्र कर रहा था और वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो उसे बचाने के लिए एक थोड़ा सा प्यार तो जता ही सकती है। तो एंजिया उसे प्यार ना जताते हुए बस उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि थैंक्स मेरी और सासू मोम की हेल्प करने के लिए। बेचारे हो के जो अरमान थे वो रखे रह जाते हैं। अगले दिन जो उनका भाई था वो हो को दिमाग दे रहा होता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से एंजिया को पटाना होगा। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब वो भी ये बात जानता था। एंजिया हॉस्पिटल में अपनी सासू मोम को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो देखते ही पहचान जाती है उसकी सासू मोम का अपने अटेंडिंग डॉक्टर पर क्रश है। अब वो ये चाहती थी कि उसकी सासू मोम भी अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करे। अब उनके हस्बैंड नहीं है और उनके सासू मोम का भी प्यार पाने का पूरा हक है, लेकिन जो हो की मोम थी वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड होने वाली थी। इस तरीके से अब इस एज में आकर के भला वो किसी और से प्यार कैसे ही कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक एंजिया उस डॉक्टर को फॉलो अप कर रही थी, उस पर नज़र रखने के लिए कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं हो रही। ये चीज़ होगा भाई देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि एंजिया उस डॉक्टर में इंटरेस्टेड है। वो उसके फ़ोटोज़ वगैरह ले करके अपने भाई हो को दिखा देता है और ये कहता है कि भाई तुम्हारी बंदी तो यहाँ पे किसी और के चक्कर में पड़ गई है, तुम्हें ना उसे थोड़ा और प्यार जताना चाहिए, वरना वो सच में किसी और को पसंद करने लगेगी। अब हुओ को भी ये डाउट होने लगता है कि कहीं एंजिया सही में उस डॉक्टर को तो पसंद नहीं करने लगी है। यही गलतफहमी उसके मन में बढ़ती जा रही थी। एंजिया यहाँ पर अपनी सासू मोम और उस डॉक्टर को एक करने के लिए प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जब भी देखता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है और वो गुस्से में एंजिया के साथ वापस से रोमांस करता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हें डॉक्टर पसंद आ रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ पर डॉक्टर की तरह ही तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा। एंजिया काफ़ी ऑकवर्ड थी, हालांकि उसके साथ ही मोम का इस तरीके से सीक्रेट था, इसी वजह से वो को फ़िलहाल नहीं बताती है जब तक कि वो खुद ही उसे ये बात ना बताए।
रोमांस करने के बाद एंजिया बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और वो कुछ देर और रेस्ट करना चाहती है। वो यहाँ पर एंजिया को छेड़ रहा था कि वह दोबारा उस डॉक्टर के पीछे ना जाए, लेकिन एंजिया हार कहाँ मानने वाली थी। वो अभी भी अपनी सासू मॉम का हेल्प करने में लगी रहती है। वो अपने छोटे भाई को लेकर के हॉस्पिटल देखने के लिए जाता है कि एंजिया उस डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ी हुई है। एंजिया तो अपनी सासू मॉम के साथ थी और वो डॉक्टर भी वहाँ पर था, जिसे देख करके होगा तो यही लग रहा था कि उसकी मॉम भला कहाँ ही अफेयर चला सकती है। एंजिया का उस डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है और वो फुल ऑन जेलस होने लगता है। जेलस होकर के वो थोड़ा सा गुस्से में एंजिया को घर लेकर के जाता है। उसके सामने मस्त मस्त वाला डॉक्टर का ड्रेस पहन के आता है और कहता है, तुम्हें डॉक्टर पसंद आ रहे हैं ना, लो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर भी बन गया हूँ। ये कहते हुए वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं। हालांकि एंजिया को अब भी नहीं पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है। अगले दिन उनमें पता चलता है कि वो कि भाई की लड़ाई उसी के स्कूल के कुछ बच्चों से हो जाती है। अरे बात ही जब यहाँ पर एंजिया को पता चलती है, तब एंजिया यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए जाती है। हुओ के सपोर्ट की वजह से उसका भाई का ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है और उल्टे जिस लड़की के बेटे ने हुओ के भाई से लड़ाई किया था, उल्टा उसे सॉरी भी बोलना पड़ता है। शुरुआत में इस लड़की को पता नहीं था कि असल में ये हुओ का भाई है। अब कहीं ना कहीं हुओ के भाई को डैड की कमी महसूस हो रही थी कि अगर उसके लाइफ में उसके डैड होते तो ये बच्चे उसे परेशान नहीं करते। घर जा कर के वो रेंजर उसके भाई को डांट लगाता है, कहता है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत ही वो उसे कॉल करे, खुद ही प्रॉब्लम को अकेले सॉर्ट आउट करने का कोशिश ना करे। अगले कुछ दिनों बाद एंजिया को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसे पता चलता है एक्चुअल में कोई और नहीं, वो वही डॉक्टर था। वो पूछती है आखिरकार वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। इस बात पर वो बताता है कि पता नहीं है तुम्हारी सासू मॉम मुझे क्यों इग्नोर कर रही है, कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है, उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। वो एंजिया का फ़ोन ले करके उसकी सास को कॉल करता है और यहाँ पर वो फ़ोन उठाते ही फ़ोन कट कर देती है। हमें पता चलता है कि असल में हुओ की मॉम दोबारा से प्रेग्नेंट है और वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस है कि वो इतना एज हो करके उसकी बहू अब तक प्रेग्नेंट नहीं है और वो प्रेग्नेंट है। दुनिया वालों को पता चलेगा तो वो लोग उसका कितना मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से वो यहाँ पर इस बात को छुपाना चाह रही थी और अपने बॉयफ्रेंड को अवॉइड कर रही थी, लेकिन एंजिया ये बात पकड़ लेती है और वो हुओ से ये बात को छुपा के रखने के लिए मान जाती है। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी एक्साइटेड थी। अपने सासू माँ को समझाती है कि उसे इस बात को लेकर के एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं तो उन्हें अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाहिए। तभी वहाँ पर वो आने लगता है और एंजिया जल्दी से वो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट छुपा देती है, लेकिन वो रिपोर्ट उसके हाथ गलती से लग जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि एंजिया प्रेग्नेंट है। वो अचानक से खुश भी बहुत होता है, लेकिन फिर ये भी सोच रहा था कि असल में अगर एंजिया उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है तो फिर उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ एंजिया और उसकी सासू माँ प्लान कर रही थी कि हुओ के सामने इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कैसे किया जाए। अगले दिन हुओ उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो डॉक्टर को क्लियरिफाई कर रहा था कि उसके और एंजिया के बीच क्या चल रहा है। वो डॉक्टर तो साफ तौर से कह देता है कि मेरे उस डॉक्टर के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है कि वो उसकी मोम को लेकर के अफेयर कर रहा है। बट ये बात हुओ को अंदाज़ा लग जाता है। वो एंजिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसे ये लग रहा था कि एंजिया प्रेग्नेंट है। उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे रोक देता है, ये सोचते हुए कि एंजिया अगर प्रेग्नेंट है तो फिर वो उसके साथ रोमांस नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो डॉक्टर था वो हुओ की मॉम को मनाने का कोशिश करता है। उसे भी पता लग गया था कि वो उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। उस समय वो तीनों ही घर पर थे।
एंजिया हुओ की मॉम और वो डॉक्टर वो उससे कन्विंस कर लेता है कि वो उससे शादी तक करने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है। वो ये सारी बातें जान के शॉक हो जाता है। पहले तो वो उस डॉक्टर की पिटाई लगाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने उसकी मॉम का फ़ायदा उठाया, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में वो भी इस डॉक्टर से प्यार करती है। अब वो को तो पता लग गया था कि असल में अफेयर तो उसकी मॉम और डॉक्टर के बीच चल रहा है, ना कि एंजिया और उस डॉक्टर के बीच। तो उसका गुस्सा थोड़ा सा यहाँ पर शांत होता है। धीरे धीरे वो डॉक्टर हुओ के घर में सबके दिल में जगह बनाते जा रहा था। वो एंजिया के भाई को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था, जहाँ पर कि हुओ का भाई यहाँ पर उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपने डैड की तरह मानने लगा था। उसने पूरे घर में सब पर अपना प्यार जता लिया था। कहानी की एंडिंग इसी हैप्पी एंड के साथ होती है कि एक ही साथ एंजिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी सासू माँ भी। हालांकि ये बात एंजिया को बाद में पता चला था कि असल में वो प्रेग्नेंट है। कहानी की एंडिंग में वो दोनों ही एक साथ बेबी बॉर्न करते हैं, जहाँ पर कि उसके बाद शायद हुओ कि मॉम और उस लड़के की शादी करा दी जाती है। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।